जय श्री परशुराम साथियों, मैं पंडित विमल तिवारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय परशुराम सेना ब्रह्मवाहिनी, आज आप सबके बीच आया हूं एक गंभीर विषय को लेकर के। जैसा कि आप पिछले कई दिनों से देख रहे होंगे, हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार नरेला के पोषो ध्यान केंद्र के संचालक अधर्मी मूलचंद जैन के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। मूलचंद जैन जो कि लगातार कई महीनों से सनातन धर्म, हिंदू देवी देवताओं और ख़ास तौर पर ब्राह्मण समाज को लगातार अपशब्द, अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहा है और हम सबके वार्तालाप के बाद भी उसकी दुष्टता इतनी बढ़ गई कि वो ये कह रहा है कि हम आगे भी करते रहेंगे, जिसको जो करना हो कर लो। राष्ट्रीय परशुराम सेना की टीम नरेला थाने में एफआईआर के लिए गई थी। वहाँ के एसएचओ ने 1 हफ्ते का समय मांगा था। हम 1 हफ्ते के बाद मूलचंद जैन जो कि लगातार भगवान परशुराम के साथ हिंदू धर्म के देवी देवताओं को आतंकवादी और भगवान परशुराम को सबसे बड़ा आतंकवादी कह रहा है, ब्राह्मणवाद को खतरा बता रहा है, ब्राह्मण समाज को खतरा बता रहा है, ब्राह्मण समाज के बारे में अपशब्द बातें कर रहा है, उसको सबक सिखाने का कार्य करेंगे। उसके लिए हमें किसी भी स्तर पे कानूनी रूप से अगर हमें मदद नहीं मिलती है, हम सड़कों पे आकर के उसके ओशो ध्यान केंद्र में जा कर के उसको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। साथियों, अफसोस इस बात का है कि अभी 10 मई को भगवान परशुराम का जन्मोत्सव मनाया गया और उसके पहले से लेकर के अभी तक जगह जगह बड़े भव्य कार्यक्रम भगवान परशुराम जन्मोत्सव के मनाए जा रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि दिल्ली के नरेला, जो कि दिल्ली एनसीआर रीजन में आता है और उसके आसपास बड़े बड़े भव्य कार्यक्रम मनाएंगे भगवान परशुराम जन्मोत्सव के, लेकिन उसी पीरियड में एक अधर्मी जो है वो भगवान परशुराम को सबसे बड़ा आतंकवादी बता रहा है, हमारे शंकराचार्य को आतंकवादी बता रहा है, चाणक्य को आतंकवादी बता रहा है। अफसोस की बात है कि ऐसा अधर्मी अभी तक कानून की शिकंजे से दूर है। मेरे आप सभी साथियों से एक विनम्र निवेदन है कि आप किसी भी ब्राह्मण संगठन से जुड़े हों, किसी भी सनातन समाज के लिए कार्य करने वाले संगठन से जुड़े हों, आप किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हों, लेकिन जब बात सनातन की आती है, जब आप ब्राह्मण समाज की बात आती है, हम सबको एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा। नहीं तो आज मूलचंद जैन जैसा आदमी सोशल मीडिया में बातें कह रहा है, कल लोग सड़कों पे हमारे मुंह के सामने ये बात कह के चले जाएंगे और हम देखते रहेंगे। हमें एक होना पड़ेगा, हमें एक होकर के इस व्यक्ति को सबक सिखाना पड़ेगा कि भगवान परशुराम के बारे में, हिंदू देवी देवताओं के बारे में अपशब्द कहने का परिणाम क्या होता है। राष्ट्रीय परशुराम सेना ये निश्चित कर चुकी है कि चाहे हमको कानूनी लड़ाई लड़नी पड़े या हमको खुद आगे आकर के सड़कों पे आंदोलन करना पड़े या उसके आश्रम में जाकर के खुद हमें अपने इसके कर्मों का सजा देना पड़े, हम तैयार हैं, हम लड़ेंगे, अंतिम दम तक लड़ेंगे, जब तक जान है तब तक लड़ेंगे और इस अधर्मी को सजा दिलाने का कार्य करेंगे। अगर प्रशासन पुलिस की तरफ से नहीं मिलती, खुद भी देने के लिए कार्य तैयार हैं और हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। लेकिन आप सबसे एक ही निवेदन है कि इस मुहिम में आगे आइए और ये जो लगातार ब्राह्मणों के खिलाफ, सनातन धर्म के खिलाफ जहर उगलने का कार्य कर रहा है, इस तरह से बहुत ढेर सारे लोग जहर उगलने का कार्य कर रहे हैं, उनको सबक सिखाने की ज़रूरत है, उनको सही दिशा में लाने की ज़रूरत है। उनको पता होना चाहिए कि ब्राह्मण समाज जाग चुका है, सनातन प्रेमी जाग चुके हैं। अगर इनके इस बारे में अपशब्द कहोगे तो उसका अंजाम बुरा होगा। जय श्री परशुराम, जय ब्राह्मण एकता।